मूवी के स्टार्ट में हम अपनी लीड हीरोइन शीशी देखेंगे, जो दिल में कहती है कि जाहू के साथ मेरी 8 साल एंगेजमेंट रही और अब वो किसी और के साथ शादी कर रहा है। जाहू किसी और लड़की के साथ बैठा होता है और उसकी ग्रैंडमदर कहती है कि शुक्र है तुमने कोई और लड़की चूज की, क्योंकि शीशी तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं अच्छी थी। वो बहुत ही बैड लक वाली लड़की है, जिसके पास जाती है उसकी डेथ हो जाती है। तभी रॉन कहती है कि ग्रैंडमदर ऐसी बात नहीं है, जाहू और मैं शीशी का छोटी बहनों की तरह ख्याल रखेंगे। तभी ग्रैंडमदर जाहू कहती है कि तुम रॉन के साथ बैठो, और शीशी सब ऊपर से देख रही होती है और वो कहती है कि किसने कहा कि मैं जाहू की छोटी बहन हूँ। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब जाहू के फादर शीशी को घर लेकर आते हैं और कहते हैं कि इसके फादर की डेथ होगी क्योंकि वो मेरी जान बचा रहे थे, और आज से जाहू के फोन से शीशी है। लेकिन जाहू के डैड की भी डेथ हो जाती है और ग्रैंडमदर बहुत चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारी बैड लक की वजह से जाहू के फादर की भी डेथ होगी। शीशी रोई जाती है और कहती है कि मेरी वजह से नहीं हुई। तभी जाहू आता है, कहते हैं कि ग्रैंडमदर आप नहीं रोए, और शीशी को कहता है कि तुम भी मत रो, डैड ने बोला था कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना है। शीशी ये सब सोच रही होती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर रात को क्लब में शीशी काफी ड्रिंक कर रही होती है और रोई जा रही होती है। तभी वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और रोई जा रही होती है कि उसने मुझे धोखा दे दिया और मुझसे ड्रिंक नहीं संभाली जा रही। वहाँ पे एक आदमी ने भी काफी ड्रिंक की होती है और उसकी नजर शीशी पे पड़ जाती है। तभी वो शीशी के पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती करना स्टार्ट कर देता है। शीशी से पीछे करी जा रही होती है कि अचानक वो पीछे गिर जाती है। तभी त्यांग आगे से पकड़ लेता है, जो हमारी मूवी का लीड हीरो है, और उसकी फ्रेंड फोन पे पूछी जा रही होती है कि तुम कहाँ पे हो, ठीक तो हो। रोहन त्यांग को देखे कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा हुआ है। तभी त्यांग पास्ट के बारे में सोचता है, जब वो कॉलेज में था तभी सामने से शीशी आती है। त्यांग उसे देखते हुए उसे वो बहुत ही पसंद आती है और शीशी के बालों में सनफ्लावर होता है। तभी शीशी से कहती है कि तुम क्या सोची जा रहे हो, मैंने कहीं तुम्हें देखा हुआ है। त्यांग कहते हैं क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। शीशी कहती है कि कौन सा घर, मैं तो जाहू का वेट कर रही हूँ। ये सुन के त्यांग उसे उठा के वहाँ से ले जाता है और फिर वो घर ले आता है और कहता है कि तुम शावर ले लो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। तभी शीशी अपने कपड़े उतार देती है और पानी के अंदर अपना मुंह डुबा देती है। ये देखे त्यांग उसे फौरन से बाहर निकालता है और उसे टॉवल देता है और कहता है कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकती। शीशी भी ऐसे कहती है कि तुम हर चीज में बहुत ही अच्छे हो। तभी उसके लिप्स के ऊपर फिंगर रखती है और कहती है कि मुझे हक कर लो, लेकिन त्यांग कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ अपनी वाइफ को हक करूंगा। ये सुन के वो रोना शुरू हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं। और तभी वो कहती है कि हाँ, मैं तो जाहू की वाइफ हूँ। ये सुन के त्यांग को काफी गुस्सा आता है और कहते हैं कि तुम उसकी वजह से आधी रात को बार में के लिए ड्रिंक करी थी, वो तुम्हें देखने भी नहीं आया और उसने किसी और के साथ एंगेजमेंट कर ली। ये सुन के शीशी कहती है कि हाँ, उसने तो मुझे धोखा दिया, मैं उसे कभी नहीं जिंदा छोड़ूंगी। और तभी त्यांग के हाथ पे जोर से बाइट करती है। ये सुन के त्यांग बहुत ही खुश होता है और कहता है कि जाहू अच्छा भी नहीं है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। शीशी कहती है कि हाँ। त्यांग उसे कहते हैं कि कल ही हम शादी कर लेंगे। शीशी कहती है कि ठीक है। ये सुन के बहुत ही खुश होता है और उसे हक कर लेता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। अब ये दोनों पुलिस स्टेशन में होते हैं। तभी शीशी की फ्रेंड पुलिस स्टेशन आती है और कहती है कि थैंक यू मेरी फ्रेंड को बचाने के लिए। वो आके देख के हैरान हो जाती है कि त्यांग खड़ा हुआ है। तभी पुलिस कहती है कि हाँ, मिस्टर त्यांग ने ही आपकी फ्रेंड को बचाया है। शीशी की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें पता ही कितना बड़ा बिजनेसमैन है और अगर इसे गुस्सा आ गया तो तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, इसलिए इसे अच्छे से थैंक यू करो। और कहती है कि मेरी फ्रेंड शीशी आपको थैंक यू करना चाहती है। उसे धक्का देके वहाँ से चली जाती है। शीशी वहाँ से जाने लगती है कि त्यांग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब कहाँ जा रही हो। तभी शीशी से कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हुए और जो कुछ हुआ मुझे तो याद भी नहीं। तभी त्यांग कहता है कि मुझे सब कुछ याद है, घर जाके अपना ID कार्ड लेकर आओ। ये सुन के शीशी हैरान होती है और कहती है कि ID कार्ड। तभी त्यांग कहता है कि हाँ, अभी तुमने मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया है। तभी शीशी कहती है कि मुझे नहीं याद। त्यांग कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी करियर पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि मीडिया में न्यूज आ चुकी होगी कि मैं किसी लड़की के साथ था और पुलिस स्टेशन भी गया। अगर तुम चाहती हो कि मैं माफ कर दूं तो मुझसे शादी कर लो। तभी शीशी दिल में सोचती है कि जाहू के साथ तो मैं रह नहीं सकती उसके घर, और कोई और जगह मेरे पास है नहीं, तो इसलिए वो त्यांग के साथ शादी के लिए मान जाती है। ये सुन के त्यांग बहुत ही खुश होता है और फिर नेक्स्ट डे शीशी अपना ID कार्ड निकाल देती है और वहाँ से जा रही होती है। तभी वहाँ पे जाहू आ जाता है और कहता है कि कल रात तुम बहुत देर से आई थी, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी उसे रॉन की कॉल आ जाती है और कहती है कि घर आ जाओ, मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। जाहू कहता है कि ठीक है और शीशी को कहता है कि मेरा वेट करना, रात को आके हम बात करेंगे। ये कह के वहाँ से चला जाता है और फिर शीशी शादी के लिए चली जाती है और फिर वहाँ पे त्यांग आता है उसके लिए फ्लावर बुके लेकर। शीशी देख के बहुत ही खुश होती है और फिर इन दोनों की वहाँ पे शादी हो जाती है। तभी त्यांग सर्टिफिकेट के साथ शीशी की पिक्चर ले रहा होता है। शीशी से कहती है कि मैं चलती हूँ। त्यांग कहता है कि अगर तुम अपना सामान पैक करने जा रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। शीशी हैरान हो जाती है और कहती है कि हम दोनों एक साथ रहेंगे। तभी त्यांग कहता है कि हाँ, हम दोनों शादीशुदा हैं तो एक साथ ही रहेंगे, लेकिन अगर तुम्हें मसला है तो हम दोनों सेपरेट रूम में रह सकते हैं और तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तभी शीशी कहती है कि मैं कुछ नहीं सोच रही। तभी त्यांग उसे अपने घर ले आता है। शीशी उसका घर देख के बहुत ही खुश होती है और उसे कहती है कि तुम्हें इतना बड़ा घर रेंट पे लेने की क्या जरूरत थी, हम छोटे से घर में भी रह सकते थे। तभी त्यांग कहते हैं कि किसने कहा कि मैंने रेंट पे लिया है, ये तो मेरा अपना घर है। और कहता है कि अगर तुमने ड्रिंक किया तो मेरे क्लोज भी हो सकते हो। तभी शीशी उसे धक्का देती है और कहती है कि इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। त्यांग फिर उसका सामान लेके ऊपर चला जाता है। शीशी भी अपना फोन देखती है और देखती है कि त्यांग ने सोशल मीडिया पे उसकी पिक्चर के साथ शादी का डाल दिया है। ये देख के वो परेशान हो जाती है और दूसरी तरफ जाहू का मैनेजर ये पोस्ट देख लेता है। तभी वो जाहू को कहता है कि सर देखें, मिस्टर त्यांग की शादी हो गई है और जिस लड़की के साथ हुई है उसकी शक्ल सेम शीशी से मिलती है। तभी जाहू देखते तो वहाँ पे उस तरह की कोई पोस्ट नहीं होती, तो वो कहता है कि सही से देखो, यहाँ पे तो ऐसी कोई पोस्ट नहीं। और दूसरी तरफ शीशी ने पोस्ट डिलीट कर दी होती है और वो कहती है कि शुक्र है, नहीं तो पता नहीं कितने मसले हो जाने थे। और फिर शीशी को उसके प्रोड्यूसर की कॉल आती है और वो कहती
कहती है कि तुम क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें बोला था कि रोमांटिक नॉवल लिखो, तुमने कितना खराब नॉवल लिखा है। शीशी कहती है कि तुम आइडिया दे दो कि मैं क्या लिखूं। तभी वो कहती है कि क्यों ना तुम किसी के साथ डेटिंग स्टार्ट कर दो ताकि तुम्हें पता चले कि रोमांटिक नॉवल कैसे लिखते हैं। और फिर वहाँ पे त्यांग की छोटी बहन आ जाती है और वो शीशी को देख के बहुत ही खुश होती है। तभी त्यांग की बहन कहती है कि आप भी उसके साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में थी, क्या कभी आपने त्यांग का कोई रूमर सुना। तभी शीशी दिल में सोचती है कि त्यांग को कोई पसंद थी। तभी वो कहती है कि मैंने सुना तो था कि उसे कोई पसंद है। त्यांग की बहन शीशी को उसके बारे में बताने लगती कि तभी वहाँ पे त्यांग आ जाता है और आके शीशी को अपने क्लोज कर लेता है और अपनी बहन से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब इसकी सिस्टर कहती है कि मैं डायरेक्ट कॉलेज से आई हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने पोस्ट देखा कि तुम्हारी शादी हो गई तो मुझसे रुका नहीं गया और सारे घर वाले भी यहाँ पे आ रहे हैं। तभी शीशी कहती है कि मैं थोड़ा घर देख लूँ और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जाहू घर आता है और कहता है कि शीशी कहाँ पे है। तभी मेट कहती है कि वो सुबह से गई अभी तक वापस नहीं आई। ये सुन के जाहू को काफी गुस्सा आता है। तभी उसे डायरेक्टर की कॉल आती है और वो कहता है कि प्रोड्यूसर चाहता है कि वो शीशी की स्टोरी ले। त्यांग कहता है कि नहीं, उन सबको रोक दो, कोई भी शीशी की स्टोरी ना ले। और दूसरी तरफ शीशी त्यांग के रूम में होती है और कहती है कि अगर आज यहाँ पे इसके पेरेंट्स रुकेंगे तो हम दोनों को एक ही रूम में सोना होगा। तभी वहाँ पे त्यांग आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, अगर तुम चाहती हो तो मैं बाहर चला जाता हूँ, लेकिन पेरेंट्स देख लेंगे। तभी शीशी कहती है कि नहीं, कोई मसला नहीं। त्यांग कहता है कि तुम जाके फ्रेश हो जाओ। और फिर त्यांग बाहर आता है अपनी मॉम के पास। उसकी मॉम कहती है कि वही लड़की है ना शीशी, जिसको तुम बचपन से पसंद करते थे। त्यांग कहता है कि हाँ। तभी उसकी मॉम कहती है कि इसको तो जाहू फैमिली ने अडॉप्ट कर दिया था और जाहू के साथ इसकी एंगेजमेंट भी हुई थी। त्यांग कहता है कि अब वो सब खत्म हो चुका है। और दूसरी तरफ शीशी नाइट सूट पहनती है और वो पहन के बाहर आती है। तभी त्यांग उसे देखता है तो उसकी नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी शीशी कहती है कि तुम्हारी नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, उसके पास आ रही थी, लेकिन त्यांग उससे पीछे करता है और कहता है कि इस रंग का सूट पहना तो प्लीज मेरे पास मत आओ। शीशी चिल्लाती है और कहती है कि मैं क्या करूँ। तभी त्यांग उसे अपना कोट दे देता है। और फिर नेक्स्ट डे शीशी बैठ के काम कर रही होती है। तभी जाहू की उससे कॉल आती है और कहता है कि अभी घर वापस आओ। शीशी कहती है कि नहीं, अब मैं वापस नहीं आऊंगी और मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली है, इससे प्लीज मुझे कॉल मत करना। तभी जाहू कहता है कि मेरी एंगेजमेंट सिर्फ बिजनेस के लिए है, तुम्हें मेरी बात समझनी होगी। तभी शीशी कहती है कि नहीं, अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और कॉल कट कर देती है। शीशी फिर अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे होती है। तभी वहाँ पे रॉन और जाहू की बहन भी आ जाती है और फिर त्यांग की सिस्टर भी वहाँ पे आ जाती है। तभी रॉन कहती है कि तुम शीशी के साथ क्या कर रही हो, तुम्हारा भाई त्यांग मेरा दोस्त है। अच्छा। तभी त्यांग की सिस्टर कहती है कि मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं भाई से खुद ही पूछ लेती हूँ। और तभी वो त्यांग को कॉल करती है और पूछती है कि क्या रॉन आपकी दोस्त है। त्यांग कहते हैं कि तुम किस रॉन की बात कर रही हो, मैं नहीं जानता और ना ही वो मेरी दोस्त है। ये सुन के शीशी बहुत ही खुश होती है। और फिर जाहू की सिस्टर त्यांग की सिस्टर से बदतमीजी करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुमने खुद को समझा क्या हुआ है, मैं पूरा एंटायर स्टोर अकेले में खरीद सकती हूँ। तभी वो स्टोर वाले कहते हैं इन दोनों को यहाँ से निकालो, हमारे कस्टमर्स को तंग कर रहे हैं। अगर मिस्टर तंग को पता चला तो वो बहुत ही गुस्सा करेंगे और वो लोग उन दोनों को वहाँ से निकाल देते हैं। और फिर रात को जाहू क्लब में बैठा होता है, वहाँ पे ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वो अपने मैनेजर को कहता है कि पता लगाओ क्या शीशी की शादी त्यांग से हुई है। तभी मैनेजर कहता है कि हाँ, उनकी शादी उन्हीं से हुई है और वो वहीं पे रहती है। तभी जाहू कहता है कि ठीक है, जल्दी से हॉल बुक करो, मैं कुछ ही दिनों में रोहन से एंगेजमेंट करूंगा और शीशी और त्यांग को भी वहाँ पे बुलाएंगे। दूसरी तरफ शीशी बट की स्टोरी लिख रही होती है। तभी वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि रोमांटिक स्टोरी कैसे लिखूं। उसकी फ्रेंड कहती है कि क्यों ना तुम अपने हस्बैंड को डेट करना स्टार्ट कर दो, फिर तुम्हें समझ आएगा कि क्या लिखना है। और त्यांग सब खड़े होकर सुन रहा होता है। तभी वो शीशी को कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड सही कह रही है। शीशी फौरन से फोन कट कर देती है। त्यांग उसके पास आके बैठ जाता है। शीशी कहती है कि क्या तुम वाकई में मुझे डेट करोगे। त्यांग कहता है कि हाँ, क्या तुम्हारी नजर में डेट लिसेज और हग है। तभी शीशी कहती है कि नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, मैं तो बस अच्छे मोमेंट्स लिखना चाहती हूँ। तभी त्यांग कहता है कि ठीक है, इसमें मैं तुम्हारे साथ दूंगा। और तभी गलती से शीशी उसे किस कर देती है। तभी शीशी डर जाती है और कहती है कि मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। तभी त्यांग उसके पास आके बैठ जाता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो क्या मैं तुम्हारे कोई प्यार से नाम रख सकता हूँ। तभी शीशी कहती है कि मुझे नहीं पता और वहाँ से भाग के चली जाती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शीशी नीचे आती है और देखती है कि त्यांग वहीं पे है। तभी वो कहती है कि तुम काम पे नहीं गए। त्यांग कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ और ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर ये दोनों मॉल आते हैं और ये दोनों वहाँ पे गेम्स खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी त्यांग वहाँ से उसके लिए पिकाचू निकालता है। ये देख के शीशी बहुत ही खुश होती है और फिर त्यांग उसे भी खेलना सिखाता है। अब ये दोनों कार में होते हैं। तभी शीशी कहती है कि मुझे प्रोड्यूसर ने बुलाया है, इसलिए मुझे उसके साथ मीटिंग करनी होगी। तभी त्यांग कहते हैं कि ठीक है, जैसे तुम फ्री हो मुझे कॉल कर लेना। शीशी कहती है कि ठीक है, वहाँ से चली जाती है। और फिर त्यांग को उसके फ्रेंड की कॉल आती है और वो कहते हैं कि शादी के बाद से तुम गायब ही हो गए हो। तभी त्यांग कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं क्लब आ रहा हूँ तुम्हारे पास। और फिर त्यांग क्लब जाता है, अपने दोस्त के साथ बैठ के बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जाहू भी आ जाता है। जाहू को त्यांग को देख के काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो त्यांग को कहते हैं कि तुम ड्रिंक नहीं करोगे। तभी त्यांग कहते हैं कि नहीं, मेरी वजह से ड्रिंक की स्मेल भी नहीं बर्दाश्त होती। ये सुन के जाहू को काफी गुस्सा आता है। अभी वो कहते हैं कि क्यों ना कार्ड्स खेलें। त्यांग कहता है कि ठीक है। अभी त्यांग कहता है कि हम बेट लगा के खेलेंगे, अगर मैं जीता तो वेस्टर्न सिटी वाला प्रोजेक्ट मेरा होगा। जाहू कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर मैं जीता तो मैं उसके साथ 2 और प्रोजेक्ट्स लूंगा। तभी त्यांग कहता है कि ठीक है और ये दोनों खेलना स्टार्ट कर देते हैं और फिर एंड पे त्यांग ये गेम जीत जाता है। तभी से शीशी की कॉल आती है और वो कहती है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और मैं बहुत ही खुश हूँ। त्यांग से कहता है कि कांग्रेचुलेशंस, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। और जाहू ये सब देख के बहुत जेलस हो रहा होता है। और फिर शीशी त्यांग को बता रही होती है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया और बहुत ही खुश होती है। तभी पीछे से कार आ रही होती है। शीशी त्यांग को बचाने के लिए अपने पास खींचती है। तभी उसकी नेक पे उससे किस हो जाती है। त्यांग हैरान हो जाता है। शीशी कहती है कि सॉरी, लेकिन त्यांग वहीं पे रोड पे उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। शीशी भी उसे नहीं रोकती और जाहू कार में बैठ के सब देख रहा होता है। और फिर रात को शीशी कुकिंग कर रही होती है। तभी जाहू आगे से पीछे से कर लेता है और कहता
कहता है कि क्या सोच रही हो, सुबह की किस। तभी शीशी कहती है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही, लेकिन जाहू से छेड़ी जा रहा होता है। शीशी फिर वहाँ से चली जाती है और फिर शीशी अपनी फ्रेंड के साथ कैफे में होती है। उसकी फ्रेंड ने काफी ड्रिंक की होती है। तभी वहाँ पे जाहू का मैनेजर आता है कॉल पे बात करते हुए, और वो कहता है कि शीशी के नॉवेल्स फिर रोक दो, प्रोड्यूसर से बात करो कि उसे साइन करने की जरूरत नहीं। शीशी ये सब सुन लेती है और हैरान हो जाती है। तभी वो मैनेजर कहती है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो। मैनेजर कहते हैं कि आप इतने दिनों से कहाँ पे थी, बॉस साहब के लिए काफी परेशान थे। शीशी कहती है कि तुम लोगों ने मेरे नॉवेल्स रुकवाए। तभी वहाँ पे जाहू भी आ जाता है। शीशी भी अपनी फ्रेंड को लेकर जा रही होती है, लेकिन जाहू से पकड़ के रोक लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, घर वापस चलो। शीशी कहती है कि कौन सा घर, और तुम होते कौन हो, तुमने तो मेरे सारे नॉवेल्स ही रुकवा दिए थे और अब भी तुम चाहते हो कि मैं काम ना करूँ। तभी जाहू कहता है कि इस सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हें कमाने की कोई जरूरत नहीं। शीशी कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरा सारा करियर तबाह कर रहे हो और मेरा ड्रीम भी तुम पूरा नहीं होने दे रहे। ये कह के वहाँ से चली जाती है और फिर शीशी रोड पे बैठ के रोई जा रही होती है। तभी वहाँ पे त्यांग आ जाता है फ्लावर्स लेके। शीशी उसे देख के बहुत ही खुश होती है। अब ये दोनों घर आते हैं। शीशी से कहती है कि मैंने थोड़ी सी ड्रिंक की थी इसलिए मैं शावर लेकर आती हूँ और वहाँ से चली जाती है। तभी त्यांग को प्रोड्यूसर की कॉल आती है और वो कहते हैं कि मिस्टर जाहू चाहते हैं कि मैं दोबारा नॉवेल्स लेना बंद कर दूं। त्यांग दिल में सोचता है कि इसी वजह से आज वो अपसेट थी। और फिर प्रोड्यूसर कहती है कि आपने उनकी इतनी हेल्प की, क्या मैं उनको बताऊं। त्यांग कहते हैं कि नहीं, उसे बस अच्छे से काम करने दो। और फिर शीशी शावर लेके बाहर आती है। तभी वहाँ पे ड्रिंक पड़ी होती है, शीशी पी लेती है। पीने के बाद उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहती और फिर वो चीख चीख के त्यांग को बुलाती है। त्यांग ऊपर आता है तो शीशी से कहती है कि तुम मुझे ऐसे मत देखो, नहीं तो तुम्हारी नोज से फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तभी त्यांग कहते हैं कि तुमने खुद ही मुझे बुलाया है और अब मैं तुम्हें देखूं भी ना, वैसे भी तुम्हें कुछ खास नहीं। ये सुन के शीशी को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे गुस्से से बिठाती है और तभी टॉवल उतार देती है। त्यांग देख के हैरान हो जाता है और तभी वो उसको टॉवल देता है और कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तभी शीशी कहती है कि आइंदा ये कहने की हिम्मत मत करना फिर, और तुम यहाँ पे क्यों आए। तभी त्यांग कहते हैं कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। ये सुनने के बाद शीशी रोना शुरू हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि ये मेरा घर नहीं है, तुम्हारा घर है। और तभी उसका टॉवल भी उतर जाता है। त्यांग फिर घबरा जाता है और फिर वो टॉवल उठा के उसे देता है और कहता है कि सॉरी मैंने गलती की, ये तुम्हारा घर है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शीशी जमीन पे सो रही होती है। तभी वो उठती है तो त्यांग कहते हैं कि गुड मॉर्निंग। शीशी कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। त्यांग कहते हैं कि कल रात जो सब कुछ हुआ तुम भूल गई। तभी शीशी को सारी बात याद आ जाती है और वो कहती है कि प्लीज कुछ मत बोलना, और ये कह के रूम से बाहर आती है। तो वहाँ पे त्यांग की मॉम आई होती है। त्यांग की मॉम शीशी को कहती है कि तुम अलग रूम में क्यों सो रही हो, क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है। तभी त्यांग बाहर आ जाता है और कहता है कि हम दोनों की लड़ाई नहीं हुई, बल्कि हम दोनों कल रात इसी रूम में सो गए थे। शीशी कहती है कि हाँ त्यांग बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी त्यांग की मॉम कहती है कि शीशी मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, ये तुम्हारी नॉवल लिखने में हेल्प करेंगे। ये देखिए शीशी हैरान हो जाती है और दिल में सोचती है कि जाहू की ग्रैंडमदर मुझे नॉवल नहीं लिखने देती थी। अब वो त्यांग की मॉम का थैंक यू करती है और फिर शीशी को मैनेजर की कॉल आती है और वो कहते हैं कि मिस्टर त्यांग थोड़ा बिजी हैं, इसलिए आप एंगेजमेंट में चले जाएं, मिस्टर त्यांग वहीं पे आ जाएंगे। शीशी फिर एंगेजमेंट पार्टी में आती है और वो बहुत ही प्यारी लग रही होती है। तभी जाहू की बहन उसे देखती है और उसे बातें सुनाना स्टार्ट कर देती कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। शीशी से कहती कि मुझसे तमीज से बात करो, मुझे इन्विटेशन आया था। लेकिन जाहू की बहन नहीं सुन रही होती। तभी वहाँ पे त्यांग आ जाता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ से किस तरह बात कर रही हो, तमीज से रहो। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं। तभी त्यांग शीशी को रिंग पहनाता है और कहता है कि शीशी मुझसे नाराज थी इसलिए रिंग घर ही भूल आई। तभी जाहू की सिस्टर कहती है कि तुम जानते हो इसकी एंगेजमेंट मेरे भाई के साथ 8 साल रही है। त्यांग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अब ये मेरी वाइफ है और मुझे इससे बहुत ही प्यार है। ये सुन के शीशी बहुत ही खुश होती है। जाहू की सिस्टर पर आके बताती है कि शीशी भी आ चुकी है। तभी त्यांग शीशी के साथ ऊपर आ जाता है। ग्रैंडमदर से देखे बातें सुनाना स्टार्ट कर देती है और त्यांग को कहते हैं कि तुमने एक ऑर्फन लड़की से कैसे शादी कर ली, तुम तो इतने अमीर और फेमस हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती थी, इसने कौन से डर्टी ट्रिक से इस्तेमाल किए जो तुम्हारे तक पहुंची। तभी गार्ड्स वहाँ पे आते हैं, ग्रैंडमदर को पकड़ के नीचे ले जाते हैं। जाहू ये देख के हैरान हो जाता है। तभी त्यांग कहते हैं कि जो कोई भी मेरी वाइफ को बातें सुनाएगा उसके साथ ऐसे ही सलूक होगा। और फिर जाहू कहता है कि सब नीचे जाएं, मुझे त्यांग से बात करनी है। और फिर वो शीशी से पूछता है क्या वाकई में तुम्हारी त्यांग से शादी होगी है। शीशी कहती है कि हाँ कुछ दिन पहले ही त्यांग की मेरी शादी हो गई थी। त्यांग कहते हैं कि शीशी तुम थक गई, अब हम चलते हैं। और ये दोनों वहाँ से जा ही देते हैं। तभी जाहू से रोकता है और कहते हैं कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना, तुम्हारी अचानक कैसे शादी हो सकती है, और मैंने तुम्हें बोला था कि मेरा वेट करना। तभी शीशी कहती है कि किस चीज के लिए तुम्हारा वेट करूँ, क्या तुम्हारी शादी का वेट करूँ। जाहू कहता है कि नहीं, मैंने सिर्फ रोहन के साथ एंगेजमेंट करनी थी और बिजनेस होने के बाद एंगेजमेंट तोड़ देनी थी। और तभी वो उससे पकड़ने लगता है कि त्यांग आके उसे जोर से पंच मारता है और कहता है कि आइंदा मेरी बीवी से दूर रहना। और फिर शीशी को लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर रात को शीशी काम कर रही होती है। तभी त्यांग को उसकी मॉम की कॉल आई होती है और वो कहती है कि हम सब आ रहे हैं। शीशी कहती है कि क्या हुआ। त्यांग कहते हैं कि मॉम को शक है कि हम अलग होते हैं, इसलिए वो सब यहाँ पे आ रहे हैं। तभी शीशी उठती है, अपना पिलो जाके त्यांग के रूम में रख देती है और साइड पे देखती है कि उसकी पिक्चर है। त्यांग रूम में आता है, कहते हैं कि क्या कर रही हो। शीशी उसे अपनी पिक्चर दिखाती है। त्यांग फौरन से उठा के उस पिक्चर को साइड पे रखता है और उसे गोद में उठा के लेटा देता है बेड पे। शीशी घबरा जाती है। त्यांग कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे सुबह काम पे जाना, तुम यहाँ पे सो जाओ। शीशी दिल में सोचती है कि कॉलेज में भी क्या इससे मैं पसंद थी। और फिर शीशी काम कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड की उससे कॉल आती है रोते हुए और कहती है कि प्लीज मेरे घर आ जाओ। शीशी फिर फौरन से उसके घर आती है तो देखती है कि सामने त्यांग खड़ा हुआ है। शीशी से देख के हैरान हो जाती है। तभी त्यांग कहता है कि हमारी शादी भी बहुत जल्द हुई थी और मुझे प्रपोज करने का भी टाइम नहीं मिला। तभी वो नीचे बैठ के शीशी को प्रपोज करता है और कहता है कि मैं कॉलेज टाइम से तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुन के शीशी बहुत ही खुश होती है और हाँ कर देती है। तभी त्यांग उसे रिंग बनाता है और फिर शीशी से हक कर लेती है और फिर त्यांग उसे किस करता है कि दोनों आपस में बहुत खुश होते हैं। और फिर शीशी अपनी फ्रेंड के साथ होती है, लेकिन त्यांग के बारे में सोची जा रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, जब से आई हो त्यांग के बारे में सोच रही हो, क्या तुम्हें वाकई में उससे प्यार हो गया है। शीशी कहती
कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें अपनी मैरिज को रियल मैरिज में बदल लेना चाहिए है, तुम दोनों कब तक ऐसे रहोगे। तभी वहाँ पे रोहन आ जाती है और शीशी को कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। और फिर शीशी घर आती है। टैंग ने उसके लिए सूप बनाया होता है और वो उसे कहता है कि टेस्ट करो। शीशी वो सूप चखती है और कहती है कि अच्छा है। टैंग उसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ, आज तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तभी शीशी रोहन के बारे में सोचती है। रोहन उसे कहती है कि जाहो की और मेरी एंगेजमेंट टूट गई है तुम्हारी और तुम्हारे हस्बैंड की वजह से, क्योंकि उसने वेस्टर्न सिटी का प्रोजेक्ट उसे छीन लिया है और जाहो तुम्हें पसंद करता है। तभी शीशी उसे कहती है कि मुझे जाहो में कोई इंटरेस्ट नहीं और ना मैं इसकी शक्ल देखना चाहती हूँ, और बात रही प्रोजेक्ट की, वो मेरा हस्बैंड अच्छे से संभाल लेगा। और वहाँ से जाने लगती तभी रोहन उसे कहती है कि टैंग को कॉलेज में कोई लड़की पसंद थी, मेरे ख्याल से उसके बदले में टैंग ने तुमसे शादी की है। तभी शीशी उसे कहती है कि जिस बारे में तुम्हें ना पता हो उस बारे में मत बोला करो। और फिर वो टैंग से कहती है कि तुम मुझे एक बात बताओगे। टैंग कहते हैं कि पूछो। तभी शीशी कहती है कि तुम्हारी बेड की साइड पे मेरी पिक्चर क्यों है। टैंग उसे कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ कॉलेज टाइम से। तभी शीशी कहती है कि तुम्हें पहले कोई और नहीं पसंद थी। तभी टैंग कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ शुरू से तुम्हें पसंद थी। ये सुनकर शीशी बहुत ही खुश होती है। तभी टैंग कहता है कि हमें अपने रिलेशनशिप को मौका देना चाहिए है। शीशी कहती है कि हाँ। टैंग फौरन से अपना स्वेटर उतारता है और शर्ट उतारने लगता है कि शीशी से रोकती है और कहती है कि यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं। और दूसरी तरफ जाहो किसी के साथ वेस्टर्न सिटी का प्रोजेक्ट डन कर रहा होता है। तभी वहाँ पे टैंग आ जाता है और कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, वेस्टर्न सिटी का प्रोजेक्ट तो मेरा है, और उसे फाइल दिखाता है। तभी वो आदमी कहते हैं कि तुम मेरे साथ धोखा कर रहे थे, और फिर वो आदमी टैंग के साथ डील कर लेता है। टैंग बहुत ही खुश होता है, फौरन से शीशी को कॉल करता है और कहता है कि आज मैं बहुत ही खुश हूँ। शीशी से कहती है कि मैं भी बहुत खुश हूँ, आज मेरा एक और नॉवल बहुत पसंद आया है। तभी टैंग कहते हैं कि ठीक है, फिर रात को हम डिनर करेंगे बाहर। अब ये दोनों रेस्टोरेंट होते हैं। तभी शीशी वो टेबल वॉच से देख रही होती है और उसे याद आता है कि बचपन में वो अपनी फैमिली के साथ इस रेस्टोरेंट आती थी। तभी टैंग उससे कहते हैं कि क्या हुआ। शीशी कहती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरा बचपन का ड्रीम था कि मैं नॉवल राइटर बनूं और वो कम्प्लीट हो रहा है। और तुम जानते हो कि मेरे डैड भी इस रेस्टोरेंट आते थे और इस डेट पर इनकी डेथ हो गई थी। तभी टैंग कहता है कि मैं जानता हूँ। शीशी कहती है कि तुम जानते हो कि तुम बहुत ही अच्छे हो। टैंग हंसकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करो। ये सुन के शीशी शर्मा आ जाती है और कहती है कि मैं भी बाहर से आती हूँ, वहाँ से चली जाती है। शीशी बाहर आती है और कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बोलूंगी। तभी वहाँ पे जाहू आ जाता है और उसे पकड़ के रोक लेता है। तभी शीशी कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे तंग करने की जरूरत नहीं, हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं। तभी जाहू कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने आज मेरा प्रोजेक्ट छीन लिया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं उसे छोड़ दूं तो फौरन से डिवोर्स ले लो, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। तभी शीशी कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन जाहू उसकी नहीं सुनता, उसके साथ जबरदस्ती करी जा रहा होता है। तभी टैंग आकर उससे पीछे करता है। जाहू से कहता है कि तुमने सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट ही नहीं छीना बल्कि मेरी फियांसे भी मुझसे छीन ली है। और शीशी को कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही घटिया इंसान है। ये सुन के टैंग उसे मारने लगता है कि तभी शीशी सामने आ जाती है। ये देखे टैंग को बहुत गुस्सा आता है, वो जोर से अपना हाथ दीवार पे मारता है। तभी शीशी देखती है कि उसका खून निकला है और फिर वो जाहू के ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। टैंग मेरा हस्बैंड और मैं उससे बहुत ही प्यार करती हूँ, लेकिन जाहू से कहते हैं कि देखना तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने टैंग से शादी क्यों की। और फिर मैनेजर आके जाहू को वहाँ से ले जाता है। शीशी फिर टैंग के गले लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ। और फिर शीशी घर पे काम कर रही होती है। तभी जाहू की ग्रैंडमदर की उससे कॉल आती है और कहती है कि फौरन से भी घर आओ। शीशी फिर ग्रैंडमदर की तरफ आती है, लेकिन ग्रैंडमदर आते ही उसे बातें सुनाना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने शादी कर ली और तभी तुम जाहू के साथ लगी हुई हो, तुम्हारी वजह से जाहू ने एंगेजमेंट तोड़ दी। तभी शीशी कहती है कि जाहू का और मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वक्त आने पे आपको पता चल जाएगा। लेकिन जाहू की बहन बातें सुनाना स्टार्ट कर देती है शीशी को और कहती है कि तुम्हारी माँ तो तुम्हें पैदा करके छोड़कर चली गई थी, हमने तुम्हें पाला है। ये सुन के शीशी उसे जोर से स्लैप करती है। ये देखे ग्रैंडमदर हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें तो ऑर्फनेज में डाल देना चाहिए था, लेकिन हमने तुम्हें घर में रख के पाला और अब तुम ये सारा सलूक करी हो। तभी शीशी कहती है कि मेरे फादर की डेथ आप लोग की वजह से हुई और इसी वजह से मैं इस घर में रहती थी, लेकिन ग्रैंडमदर उसकी नहीं सुनती और आगे उसे जोर से स्लैप करती है। शीशी फिर वहाँ से जा रही होती है कि तभी वहाँ पे टैंग की पूरी फैमिली आ जाती है और आके जाहू की ग्रैंडमदर को बहुत ही ज्यादा बातें सुनाती है। जाहू की ग्रैंडमदर ये सारी बातें सुन के हैरान हो जाती है और शीशी बहुत खुश होती है कि टैंग की फैमिली ने उसे इतना प्रोटेक्ट किया। और फिर रात को टैंग शीशी के पास आता है और कहता है कि सॉरी, मैं आज तुम्हें बचाने नहीं आ सका। तभी शीशी कहती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ, सब घर वालों ने मुझे बहुत ही अच्छा प्रोटेक्ट किया, मुझे लगा जैसे मैं अपने बचपन में पहुंच गई हूँ। तभी टैंग कहता है कि तुम प्रिंसेस हो हमारी। शीशी फिर उसे खींच के किस करना स्टार्ट कर देती है। टैंग ये देख के बहुत ही खुश होता है, फिर वो भी किस करना स्टार्ट कर देता है। तभी वो दिल में सोचता है कि अगर शीशी को मेरा सीक्रेट पता चल गया तो क्या तभी वो मुझे पसंद करेगी। और फिर नेक्स्ट डे शीशी अपनी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में होती है और बहुत ही खुश होती है। तभी टैंग का उससे मैसेज आता है कि आज घर जल्दी आना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और फिर शीशी घर जा रही थी कि तभी उसे किसी की कॉल आती है और फिर बताते हैं कि कुछ साल पहले जो तुम्हारे फादर की डेथ हुई थी वो जाहू के फादर की वजह से नहीं, टैंग के फादर की वजह से हुई थी। तुम्हारे डैड टैंग के फादर को बचा रहे थे और तभी उनकी डेथ होगी। इस वजह से टैंग की मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं रही थी और वो आउट ऑफ कंट्री चला गया था, इसलिए तुम्हें जाहू की फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। टैंग घर में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी शीशी घर आती है और कहती है कि तुम इतनी ड्रिंक क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें पेन हो रहा है। तभी टैंग कहता है कि जब तुम मेरे पास हो तो मुझे कोई पेन नहीं होता। ये सुन के शीशी बहुत खुश होती है और फिर शीशी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे डैड का और तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तभी टैंग कहता है कि तुम्हें हर चीज पता चल गई। शीशी कहती है कि हाँ, और अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अभी तक ठीक नहीं हुई तभी मुझे कोई मसला नहीं, क्योंकि जब मेरी लाइफ के सबसे ज्यादा मुश्किल डेज गुजर रहे थे तुमने ही मेरा साथ दिया। ये सुन के टैंग बहुत ही खुश होता है। तभी शीशी उसे किस करना स्टार्ट कर देती है और टैंग भी उससे पैशनेटली
किस कर रहा होता है। त्यांग फिर उसे रूम में लाता है और अपनी शर्ट उतार के उसके साथ रोमांस स्टार्ट कर देता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शीशी काम कर रही होती है, तभी प्रोड्यूसर का उसे मैसेज आता है, ये तुम्हारे नॉवेल्स बहुत ही अच्छे हैं और हम 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये सुन के शीशी बहुत ही खुश होती है और फिर वो प्रोड्यूसर से मिलने जाती है। तभी ये लोग डील कर ही रहे होते हैं कि शीशी देखती है कि प्रोड्यूसर के मोबाइल पे जाहू की कॉल आ रही है। तभी वो कहती है कि मुझे सच बताएं, आपको यहाँ पे किसने भेजा। प्रोड्यूसर कहती है कि मुझे मिस्टर जाहू ने भेजा है ताकि मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट करूँ। शीशी इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना। प्रोड्यूसर कहती है कि हमारे साथ जुड़ने के लिए हर कोई बहुत मेहनत करता है, लेकिन आप इनकार कर रही हैं। तभी शीशी कहती है कि वाकई में मुझे आपके साथ काम नहीं करना जाहू की वजह से। तभी वहाँ पे जाहू आ जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा राइटर बनने का कितना बड़ा ड्रीम है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। शीशी से कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तभी जाहू उसका बाजू पकड़ता है और कहता है कि क्या कभी तुम्हें मैं पसंद था। शीशी कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे त्यांग बहुत पसंद है। ये सुन के जाहू शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पे त्यांग आ जाता है बुके लेके। शीशी उसे देख के बहुत ही खुश होती है। सो गाइस, यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। मजीद मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।